नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला आपका अपना रविंद्र जैन। दोस्तों और भारतवासियों, हम कितने गुलाम रह चुके हैं, ये बेहद शर्म का विषय है हम सभी के लिए। गुलाम होने के बाद आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, उसमें करोड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में हमारे अपने भारतीयों के बलिदान हो गए। पहले मुगलों ने हमारे ऊपर कब्जा किया, फिर अंग्रेजों ने किया। अब इन नेताओं की करतूत देखो आप। भारत आज़ाद हो चुका, जिनका बलिदान जाना था वो बलिदान चला गया, लेकिन ये वही करते हैं जो मुगलों ने किया, अंग्रेजों ने किया। भारत का नाम खराब करने का काम करते हैं हमारे देश के नेता। ज़्यादातर अंगूठा छाप है, अय्याश हैं। सत्ता पर आने के लिए कोई भी हथकंडे अपनाते हैं, नोट बॉन्ड की राजनीति करते हैं, मुफ्त में रेवड़ियाँ बांटते हैं। सबको लाचार लंगड़ा लूला कर दिया इन लोगों ने, ये फ्री का बांट के। मेरी माननीय मुंबई हाई कोर्ट से विनती है, मुंबई उच्च न्यायालय से विनती है, ये देश हमारा है, देश का पैसा हम सबकी मेहनत का पैसा है। ये मनमानी कैसा कर सकते हैं बिना पूछे? सत्ता पर आने के बाद ये तो राजा हो जाते हैं कि पूरा देश खरीद लिया उन्होंने, और कोई सिस्टम से काम नहीं करते हैं। जुल्म करने की आदत पड़ जाती है। क्यों? कि सत्ता के अंदर पूरी पावर इनके पास रहती है, और पावर में बैठे हुए लोग वो इशारों पे काम करते हैं। उन्हें ये नहीं मालूम है कि अत्याचार करना एक बहुत बड़ा पाप है, लेकिन उसके बावजूद भी सही बोलने वाले को, सही काम करने वाले को सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं भारत के नेता। पहले मुगल करते थे, फिर अंग्रेजों ने किया, अब ये भारत के नेता करते हैं। इन्हें राजनीति करना ही नहीं आता है। सही बात तो ये है कि इन्हें राजनीति करना ही नहीं आता है। ये तो अय्याशी करने के लिए आते हैं सत्ता पर, ये है सच्चाई। इन्हें राजनीति कैसे खेली जाती है, कैसे प्रजा को संभाला जाता है, कैसे निकल कर प्रजा के दुख दर्द दूर किए जाते हैं, इन्हें कुछ आता ही नहीं है। इन्हें तो बार में नाचना आता है, पीना आता है और माल इकट्ठा करना आता है। इसके अलावा कुछ नहीं आता है। 3 चीज़ों के अलावा चौथा चीज़ नहीं आता है। देखिए, 1947 के बाद से आप मुझे बताइए, शांति कौन से देश में है, कौन से प्रांत में शांति है? क्या आराम से जनता तसल्ली से चैन की नींद सोती है? कोई भी बता दीजिए इलाका, कोई भी प्रांत बता दीजिए, कोई भी शहर बता दीजिए। हम तो अभी एक बात बता देंगे आपको कि एक देश में शांति है, एक शहर में शांति है, वह उत्तर प्रदेश। यूपी का एक शेर जो योगी आदित्यनाथ है, सनातनी, धर्म का पक्का, आचरण का पक्का, सत्य का पक्का, कर्म में विश्वास रखने वाला एक ऐसा योद्धा जिसने भारत की पवित्र भूमि को एक संदेश दिया है कि मैं भी आप ही की तरह एक सीएम हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, जो मैंने किया है वो आप भी करिए। योगी आदित्यनाथ ने इतनी सफाई से इतना व्यवस्थित काम किया है कि वहाँ जितने भी गुंडे थे, माफिया थे, चाहे वो ड्रग्स माफिया हो, या भू माफिया हो, या वसूलीबाज माफिया हो, या ड्रग्स माफिया हो, या मिलावटखोर हो, या अवैध कारोबार की धंधा करने वाले लोग हों, उन सबको सबक सिखा दिया, ठोक दिया। तारीख का काम ही नहीं है, फैसला कर दिया। तारीख क्यों देना? कोर्ट में तारीख देने का काम ही नहीं है। सबूत मिला, ठोक दो, बात खत्म। यूपी के इस सीएम का ये संदेश और ये प्रभाव पूरी दुनिया के अंदर मुँह चढ़कर बोलता है कि वास्तव में अगर भारत को संभाला है किसी व्यक्ति ने, भारत के सम्मान को बढ़ाया है किसी व्यक्ति ने, तो वो है भगवाधारी, एक ही बब्बर शेर, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ को देख के हम इतने खुश होते हैं, उनकी बातें देख के, उनका काम देख के। तो जितने भी सीएम है भारत के, उनका दिमाग किधर गया? उनको शर्म क्यों नहीं आती है कि योगी स्टाइल में हम काम करें? हमें सत्ता की ज़रूरत नहीं है। जो इंसान ये सोच लेगा कि मुझे सत्ता का कोई लोभ नहीं और मुझे अय्याशी करनी नहीं देश के पैसे पर, वही सीएम, वही नेता अपने देश को व्यवस्थित कर सकता है।
और नेताओं में दम नहीं है। हम महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बिल्कुल योगी स्टाइल में काम कर सकते हैं। हमने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। योगी स्टाइल में बहुत ताकतवर व्यक्ति है देवेंद्र फडणवीस, ये काम कर सकते हैं। करप्शन मुक्त मुंबई गारंटी के साथ कर सकते हैं। मिलावटखोरों को ठोक सकते हैं, माफियाओं को जड़ से मिटा सकते हैं। पर क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये वजह हमें समझ में नहीं आती। इतना टाइम हो चुका है कि एक्शन नहीं ले पा रहे। सबसे बड़ी बात, जितने भी फेरी माफिया हैं और स्टेशनों के बाहर जो स्टॉल लगाकर बैठते हैं, खिलाने का धंधा करते हैं, वो आज भी कायम है। 2 दिन कार्रवाई होती है और मुंबई में मुंबई हाई कोर्ट की जो बेइज्जती होती है वो तो इतना शर्म का विषय और हंसी का पात्र है कि 2 दिन कार्रवाई 3 दिन कार्रवाई होती है दिखावे की, फिर वापस से नीचे के लोग, शासन प्रशासन के लोग जो वसूली में अपना ज़िंदगी पालते हैं, मौज करते हैं, वही इनको बुला के बैठा देते हैं। वरना अपराध करने वाला शासन प्रशासन से कैसे बच सकता है? जब तक इनका हाथ नहीं होगा, जब तक वो फ्री होगा। तो ये कंडीशन है। देवेंद्र फडणवीस जी, मैं विनती करता हूँ कि लोगों का विश्वास न टूटे। आपको योगी का चेहरा देखते हैं वो आपके अंदर, जनता, ये हकीकत है और हम भी देखते हैं। आपका विश्वास कायम रहे, हम ये चाहते हैं। जनता की निगाह से आपका विश्वास न टूटे, हम ये भी चाहते हैं वही काम करें जिसमें देश का हित हो और मुंबई के लिए भलाई हो। तो महाराष्ट्र में आप इतनी बड़ी कमान आपको मिली है, इतना बड़ा पद मिला है आपको, तो सोच समझ के पद मिला है, तो इस पद का सदुपयोग होना चाहिए। मत चिंता करिए कि आपके आसपास के नेता क्या कहते हैं, किसी की परवाह मत करिए। और जो माफिया हैं, पानी टैंकर का माफिया बैठा हुआ है बहुत बड़ा मुंबई के अंदर, ड्रग्स माफियाओं का अड्डा है, फेरी वालों का अड्डा है, मिलावटखोरों का अड्डा है। होटलों में जो दूध सप्लाई हो रहा है वो सब केमिकल का दूध सप्लाई हो रहा है, ये एक माफिया है। बहुत सारे माफिया हैं और इसमें आपके आसपास के इर्द गिर्द के लोग शामिल हैं और शासन प्रशासन मिलकर मोटी कमाई करते हैं। अपनी ताकत दिखाइए सीएम साहब, अपनी ताकत दिखाइए। जहाँ कोर्ट के ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ती हैं, उनके कपड़े उड़ा दिए जाते हैं, वहाँ का सीएम लोग क्या सोचेंगे कि जब कोर्ट की धज्जियाँ उड़ रही है तो ये सीएम काम नहीं कर सकता, ऐसा लोग बोलेंगे। मेरी अभी भी गारंटी है कि देवेंद्र फडणवीस एक ज़बरदस्त मुख्यमंत्री हैं, ज़बरदस्त एक्शन लेंगे, लेकिन कब लेंगे ये समझ में नहीं आता है। इतना लेट क्यों? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर, सीधा एक्शन। शासन प्रशासन में बैठी हुई गंदगी को आप योगी स्टाइल में ठोक दीजिए, तारीख नहीं फैसला कर दीजिए। जब तक ये बलिदान नहीं होगा 2, 5, 15 का, मुंबई में सुधार नहीं आ सकता है। गैंगस्टर बैठे हुए हैं एक से एक टॉप लेवल के, जिन्हें न कोर्ट का डर है न शासन प्रशासन का खौफ है। खौफ क्यों होगा? खौफ होगा ही नहीं। क्यों? कि दलाली तो ऊपर तक पहुंच रही है। सभी दलाल नहीं है, लेकिन पहुंच रही है मोटी दलाली। शासन प्रशासन के लोग इस कदर गिर चुके हैं, उनका स्तर इतना गिर चुका है, जो पद का सौदा करते हैं, पद को बेचते हैं, अपने पद का सौदा करते हैं फेरी वालों से, ड्रग्स माफियाओं से, मिलावटखोरों से, जो गलत सलत खिला रहे हैं उनसे मिलके उनसे माल खाते हैं और रात को मौज करते हैं। उनका एक ही काम है, ये गद्दारी देश से वही करेगा जो नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, ये उनके डांस में, उनके पीने में, खाने में सम्मिलित होगा। तो ऐसे गद्दारों को सीधा फांसी दी जाए, बहुत ज़रूरी है। हमारे देश की आर्मी ईमानदारी से काम करती है, अपनी देश की सुरक्षा करती है, अपने जीवन का बलिदान करती है। किसके लिए? हमारा भारतवर्ष सुरक्षित व्यवस्थित रहे। लेकिन देश के अंदर, सीमा के अंदर ये गद्दार शासन प्रशासन में बैठ के देश की दलाली करते हैं। चंद लोग देश की दलाली करते हैं और सरकार का एक्शन नहीं लेती। सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती? मुंबई हाई कोर्ट कब तक इनके पीछे पड़ेगा? तो मुंबई हाई कोर्ट की क्यों नहीं सुनी जाती? तो मुंबई हाई कोर्ट में नहीं सुनी जाती
मुंबई हाई कोर्ट की बातें मुंबई में लागू नहीं होती और मौज करते हैं ये माफिया लोग, तो इसका मतलब जड़ें बहुत मोटी है, ऊपर तक मामला फिट है, बहुत गड्डियाँ पहुँच रही है मोटी मोटी। वरना मुंबई हाई कोर्ट और सीएम देवेंद्र फडणवीस अगर मिलकर काम करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि माफियाओं का अड्डा एक दिन से ज़्यादा का काम है टिकने का। ठोकिए, यूपी स्टाइल में ठोकना चालू करिए। देवेंद्र फडणवीस जी और मुंबई हाई कोर्ट का सम्मान करवाइए। आप माफियाओं से सम्मान कराइए। और ये माफियागिरी क्या होती है? ईमानदार 2 वक्त की रोटी कमाने में अपना जीवन पूरा कर देता है और ये माफिया वसूली करके जनता को लूटते हैं। यहाँ कई प्रकार की माफिया हैं। फेरी वालों को बैठाने का माफिया, सीएसटी के बाहर वहाँ मार्बल नहीं लगाए, क्लीनअप मार्शल के रूप में माफिया, और बीएमसी में बैठे बहुत से माफिया जहाँ कार पार्किंग के नाम पर हजारों करोड़ों रुपए रोज के डकार रहे हैं। वो पैसा कहाँ जा रहा है उसका कुछ पता नहीं। ठेकेदार बैठे हैं जो कॉन्ट्रैक्टर लेते हैं, वो माफिया, हर तरीके के माफिया। तो एक ही तरीका है, मुंबई हाई कोर्ट से विनती करता हूँ बीएमसी का अधिकार छीन लिया जाए और वो टाटा को सौंप दिया जाए। उसके बड़ा फ़ायदा होगा। एक तो बम्बई एकदम साफ़ सुथरी हो जाएगी। जहाँ पर नकारा कर्मचारी बैठे हुए हैं, हफ्ताखोर कर्मचारी बैठे हुए हैं, अधिकारी बैठे हुए हैं, ठेकेदार बैठे हुए हैं, ये गंदगी साफ़ हो जाएगी। देश का पैसा है, हम लोगों का पैसा है। तो माननीय मुंबई उच्च न्यायालय से विनती करता हूँ, मुंबई हाई कोर्ट से विनती करता हूँ, देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूँ, आप बीएमसी का अधिकार आप टाटा को सौंप दीजिए। देखिए, मुंबई हकीकत में स्वर्ग हो जाएगा, हकीकत में माया नगरी हो जाएगी, हकीकत में आर्थिक नगरी हो जाएगी और बेहद खूबसूरत नगरी बन जाएगी। हकीकत में आप टाटा को सौंप दीजिए, यहाँ से दलाली ख़त्म हो जाएगी। जिस दिन मुंबई से दलाली बंद हो गई, हज़ारों की तादाद में जो वसूलीबाज हैं वो जहर खा लेंगे या मौत के गले लग जाएंगे और गंदगी साफ़ हो जाएगी। मुंबई मुक्त हो जाएगा, फेरी वाला मुक्त हो जाएगा, ड्रग्स मुक्त हो जाएगा, मिलावटखोरों से मुक्त हो जाएगा, माफियाओं का अड्डा बंद हो जाएगा। तो मुंबई की जनता सुकून से ज़िंदगी जिएगी और मुंबई तरक्की करेगी, महाराष्ट्र तरक्की करेगा। तो मेरी विनती है बार बार, अनेक बार, शासन प्रशासन की गंदगी साफ करिए। मुंबई मुक्त हो जाएगा, करप्शन मुक्त हो जाएगा, माफिया मुक्त हो जाएगा, हर तरह से जनता को सहूलियत मिलेगी, जनता लूटने से पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगी, जनता व्यवस्थित हो जाएगी। यहाँ तो तरह तरह के माफिया बैठे हैं, कुछ डॉक्टरों में माफिया हैं, अधिकारियों में माफिया हैं, शिक्षा का केंद्र है वो माफिया बना है, हॉस्पिटल माफिया बना है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड्ढे बैठे हुए हैं जो बहुत बड़ा गेम कर रहे हैं और अरबों रुपए की संपत्ति रोज हड़प रहे हैं, डकार रहे हैं। माफिया मुक्त करा जाए इस बम्बई सिटी को, बम्बई शहर को, माया नगरी को, रामकृष्ण की नगरी को, जादुई नगरी को, बॉलीवुड को और हॉलीवुड को। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ मुंबई हाई कोर्ट से और देवेंद्र फडणवीस से सख्त कार्रवाई हो और आपका जलवा योगी स्टाइल में आप पूरे महाराष्ट्र में बिखेरिए और शुरुआत मुंबई से करिए कि आपको भी लोग इस बात के लिए शुभकामनाएं दें कि योगी स्टाइल में योगी ने जिस तरह गुंडों को ठोका उसी तरह देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के माफियाओं को ठोकना शुरू कर दिया। बस फिर आऊँगा नए विषय के साथ। मैं हूँ मुंबई से रविंद्र जैन। नमस्कार, जय हिंद।